Yes, good morning, students. Let me start with the English lecture. Just give a minute to share the screen. Yes, students. So आज हम एक पोएम कंप्लीट करते हैं। आज हम करना था हमें एक्चुअली ईमेल का ही हम एक सैंपल कंप्लीट करना था, बट अभी मैंने लिया नहीं हूँ। मिस ईमेल ने फिल्म रिव्यू करना था। हाँ, ईमेल का मुझे सैंपल देना था और 4.2 के क्वेश्चन आंसर्स करने थे, बट भी साथ ही साथ में हमें पोएम भी करना था। एक मिनट मुझे चेक करने दो ईमेल के, मेरे पास कुछ सैंपल्स है क्या। एक मिनट। मिस लास्ट रुक लेक्चर जाओ। में ईमेल नहीं किया था, हमने फिल्म रिव्यू किया था। अच्छा, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। फिल्म रिव्यू, हाँ। मुझे वो फिल्म रिव्यू का चेक करने दो। एक सैंपल अगर है तो जस्ट गिव अ सेकंड टू मी। 2 मिनट दो मुझे।
ओके। मैंने दो स्क्रीनशॉट लिए हैं, मैं आपको बताती हूँ फिल्म रिव्यू का, ठीक है। हाँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को? यस मिस। स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है? हम्म। ये अपना है फिल्म रिव्यू, दैट इज दी तानाजी अनसंग वॉरियर का है। ठीक है, ये आपके एक पैटर्न हो सकते हैं। जहाँ पे फिल्म की टाइटल, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय, प्रोड्यूसर, स्टार कास्ट, देन ये लिखने की जरूरत नहीं है कि IMDb लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली वाला। देन अबाउट है, देन जिस्ट है, एंड द रीजन ऑफ लाइक एंड डिसलाइक है। ठीक है, तो यू कैन सी कि फिल्म रिव्यू में इंपॉर्टेंट चीज होती क्या है। यू कैन राइट इन एन पॉइंट वाइज। ठीक है, पॉइंट तो रहेगा ही क्योंकि ये सारी चीजें छोटी छोटी रहती है इसमें। तो यू कैन स्टार्ट, द फिल्म का नाम क्या है, फॉर एग्जाम्पल तानाजी द अनसंग वॉरियर, ये मिल गया। रिटन एंड डायरेक्टेड, ओम राउत। अब बहुत लोगों को याद नहीं रहता कि हम करें क्या, नाम नहीं याद है कि किसने डायरेक्ट किया किसने नहीं। बट फॉर मैं एग्जाम्पल्स में आपको मैं दो चीजें बता, सॉरी, एग्जाम में मैं आपको दो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दो चीजें बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक तो आपको आ सकता है बुक रिव्यू, सेकंड है आपका फिल्म रिव्यू। ठीक है, बुक रिव्यू का भी मैं आपको बता दूंगी, बट मिस आपकी लेकिन आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अभी आ रही है आवाज? यस मिस। हम्म। तो यहाँ पे बुक रिव्यू और फिल्म रिव्यू है। ठीक है, लेकिन हमें पोर्शन में यहाँ पे फिल्म रिव्यू मिला है, तो हम वही देखेंगे। बट बाय द साइड ऑफ दिस मैं आपको बुक रिव्यू भी बता दूंगी। तो यहाँ पे आपको फिल्म रिव्यू में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या देखनी है कि एग्जाम में आपको एक पर्टिकुलर मूवी का नाम नहीं देता है, एक पर्टिकुलर मूवी का नाम नहीं देगा, मतलब टोटली देगा कि यू हैव टू राइट दी फिल्म रिव्यू ऑफ योर ओन। जहाँ पे आपको अपने ओन से लिखनी है वो चीजें। तो उसका मतलब इट वॉज वेरी क्लियर कि डेट इज योर चॉइस कि आप क्या लिखते हो। हम्म? आपकी कौन सी मूवी है, मतलब आप कौन सी मूवी चूज करते हो, एंड एवरीथिंग। सो आप कोई भी एक मूवी अपनी चूज करके अच्छे से याद करके कर सकते हो, उसमें कोई चीज भूलने की वो नहीं है। ना प्रोड्यूसर, ना राइटर डायरेक्टर, ना फिल्म टाइटल, एमबीडी, अबाउट, जिस्ट ऑफ द प्लॉट, आपको उसे भूलने की नौबत ही नहीं आएगी, बिकॉज इफ यू हैव सॉ द मूवी, आपको लिखने में उतनी ही इजी होती है वो चीजें। ठीक है, एंड अब हम कभी कभी कैसा होता है कि हम बहुत सारे कास्ट के, देन सिंगर्स के, देन डायरेक्टर्स के, प्रोड्यूसर्स के नाम हम भूल जाते हैं। बट इन दैट केस भूल गए तो भी आपको छोड़ना नहीं है वहां पे, एनी ऑफ द नेम यू हैव टू राइट। वो बात की बात है कि जब कोई रॉन्ग देगा राइट देगा, ब्लैंक करने से अच्छा यू हैव रिटन समथिंग। हमें भी सामने वाले का नहीं पता, उसे भी सेम चीज याद है कि नहीं है, तो नॉट टू लीव द ब्लैंक डेट लाइन या वो जगह, चीजें आपको बराबर थोड़ी सी ध्यान में रख के कॉन्शियस में यू हैव टू राइट दैट। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे की एक लाइन हमें नहीं दिख रही है, बट वॉट एवर वी हैव, जस्ट एक बार आप उसको फटाफट रीड कर लो, जल्दी रीड करो, बिकॉज आई हैव वन मोर। एक बार रीड करोगे तो यू विल फाइंड आउट, और इसमें कुछ भी इशू है जो आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, बट मुझे यहाँ पे ओनली जस्ट सैंपल देना था, एक आपको एक एग्जांपल्स देने थे, तो यू कैन लुक विद द थिंग्स। ठीक है, अब देखो फिर मैं आपको एक दूसरा दूंगी, और जल्दी।
आप इसमें अपना और भी ऐड कर सकते हो, रीजन ऑफ द लाइक एंड डिसलाइक। ठीक है। डन। दूसरा Yes, शेयर ma'am. करो एक और। ओके। हाँ इसमें कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा है? मैम, कुछ समझ आया। इसमें है जो किसी को कुछ और समझ में नहीं आ रहा है? कोई No, क्वेरी किसी का? हाँ या ना? टेल मी सो एटलीस्ट आई कैन गो अहेड। No, ma'am. ओके No, ma'am. चलो fine. दिस इज द अदर वन। थोड़ा सा आपको जूम करके आपको देखना पड़ेगा। ये भी अपना एक वही सेम चीज है, लेकिन उसको क्या कर दिया है, जिस्ट को और रिव्यू को, दोनों सबको थोड़ी सी अलग अलग पॉइंट्स दे दिए। सो प्लीज, मैं रीडिंग करने के लिए तो नहीं बोलूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है। तो आप अपने स्क्रीन को खुद ही जस्ट अपने स्क्रीन को खुद ही थोड़ा सा बड़ा करके खुद देख लो। ठीक है। और अगर कोई देख सकता है तो एक बार रीड कर लो। किसी को क्लियर दिख रहा है क्या जो रीड कर सकता है? थ्री इडियट्स का है। इज इट ऑडिबल? थोड़ा बहुत है, सॉरी, विजिबल है थोड़ा बहुत? yes, miss. यस मिस। ओके। एक बार फटाफट एक बार रीड करो। कोई रीड कर सकता है क्या? कैन एनीवन रीड? थोड़ा सा प्रेशर अपने आंखों पे देके। Miss, may I? यस यस यू कैन। एक बार जस्ट ट्राई करो Film. एटलीस्ट। Okay. Film review the Three Idiots. Storyline. Rancho, Raju, and Farhan enter the Elite Engineering College only to learn lessons of the life that cannot be taught through books and classrooms. Life is a race. If you are not fast enough, you will get trampled. Booms Engineering College Dean Viru Shastra Buddhe, I know Buddhe. The story revolves around the three best friends trying to fulfill their parents' expectation of becoming a successful थोड़ा engineer. स्लो। अरे बच्चा थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो। हाँ। It is also a journey of three youngsters trying to prove themselves in life amidst the over dominating nature of their teacher of Viru Shastra Buddhe, a producer. Vidhu Vinod Chopra, director
Rajkumar Hirani's screenplay is compact and gives concrete shape to the characters, their qualities, and nature. He effectively presents the story with dramatic suspense and curiosity. Music Shantanu Moitra songs do come alive on screen, especially Zubidubi and All Is Well. Cast performance Amir Khan, Kareena Kapoor, R. Ma- Madhavan Sharma, Joshi, Boman Irani, Omi Vaidya, Mona Singh, Javed Jafri. Believe it or not, but Amir, Madhavan, and Sharman actually look and behave like students, while Amir pitches it a near perfect portrayal of Rancho. The free spirited innovator Madhavan and Sharman are perfectly in sync. 2. Karina has the independent mind, medical student in Winsome. Debutant Omi has a refreshing flair of comedy, and Boman Irani enters a lot. Sixth, setting location. The street of Delhi College area and the picture postcarded beauty of Ladakh. Seventh, conflict. It is a warm and humanist indicatment of Indian rude, crude education system that prepares rats for a rat race rather than thinker for a new world. Eighth message. Three Idiots conveys a powerful message about how valuable your friend can be when they push you towards reaching your own highest potential. Secondly, life should be framed as per the likes and interests of the person and do not indulge in the rat race for commercial world. Ninth, significance of the title. The Three Idiots, Rancho Das, Shaimal Das Chanchad, Amir Khan, Raju Rastogi, Sharman Joshi, and Farhan Qureshi are Vrindavan are perfect example of the new age Indian youngster. They are essentially a non-conformist, questioning, choosing to live life on their own terms, and searching new roads. These three youngsters are the three idiots. 10th, action. As this film is not action-based film, there is no scope for action scenes. 11th, special feature comic satire on modern education system. It shows the adverse effect of giving too much importance to mark or grade system. The movie teaches us to always listen to our heart and follow our passion. 12, weak point. Unnecessary removing of pants to give honor is not good in a good scene. Such comedy scenes should not be used to create humor. 13. My opinion about the film. I like the message of the film that knowledge is more important than the rat race of marks or grid. The acting, story direction, and comedy all are very good. I enjoy the film very much. This film appeals to young generation most. A good film. I would like to give a 4.5 rating out of 5 to this films. Okay. Thank you, dear. Now, सब लोग ने इसको रीड किया? Sorry. मिस तो Because फॉर्मेट ये everyone. है कि जो आप फॉर्मेट ये है कि जो आपने पहले दिखाया था वो है क्या बोल रहे हो? तो हमें लिखना इस फॉर्म में है 13 पॉइंट्स में कि जो दोनों आपने ही पहले फॉर्म में जो आपको ठीक लगता है उसमें आप पढ़ सकते हो, जो भी. जस्ट यू हैव टू गिव द रिव्यू जिसमें मेन क्या होती है, जिस्ट ऑफ द स्टोरी, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, आपके हिसाब से आपकी ओपिनियन क्या है. एक मिनट, सॉरी. आपकी ओपिनियन क्या है, वो इन्होंने क्या कर दिया है, उसी ओपिनियन को पॉइंट वाइज में डिवाइड कर दिया हुआ है. ठीक है, तो आप दोनों ही पैटर्न में लिख सकते हो, लेकिन आपको स्टोरी प्रॉपर पता होनी चाहिए, एक जिस्ट होनी चाहिए, ओपिनियन, जिस्ट, ओपिनियन, मैसेज. ओपिनियन में आपके मैसेज आ जाएंगे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, कास्ट, बस इतनी चीजें. बाकी आप देखोगे उसी चीज को इसने डिवाइड किया है, जहाँ पे एक मैसेज है, सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल है, स्पेशल फीचर, एक्शन, ये भी चलेगा, ये भी काफी अच्छे पॉइंट्स है. आपको क्या इजी पड़ रहा है, डेट यू हैव टू फॉलो. उसमें कुछ भी वैसा नहीं है. और किसी को कुछ क्वेरी है इसमें?
और किसी को कुछ क्वेरीज? अब यहाँ पे जैसे माय ओपिनियन और मैसेज दिया हुआ है, वो आप एक साथ कर सकते हो। माय ओपिनियन एंड मैसेज कैन गिव यू इन वन ऑफ द पैरा। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी लाइन भी जो है वो नीचे आएगी। स्टोरी लाइन याद रखना, कभी भी इसमें ऊपर दिया हुआ है, बस स्टोरी लाइन नीचे आती है। सबसे पहले आपके पास टाइटल होगा, मूवी के टाइटल्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, यू वांट टू राइट दिस वन, तो आप एक काम कर सकते हो, इसके पॉइंट्स लिख लो। मैं वो वाले भी पॉइंट्स आपको दे रही हूँ, ये वाले पॉइंट्स आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। सबसे पहले यहाँ पे आपको एक चीज लिखनी है, स्टोरी टर्म। सिर्फ वहाँ पे टाइटल ऊपर एक्चुअली दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको नंबर 1 पे लिखना है मूवी टाइटल। ठीक है, उसके बाद में आपको जो स्टार्ट करना है आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार टेक्स्ट बुक भी हम देखेंगे फिल्म रिव्यू के लिए, वो उसमें भी पढ़ेंगे हम क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल कम से कम ये पॉइंट्स आप लिख लो एक बार फटाफट। गिविंग यू 2 minutes टू राइट डाउन दिस वन। मैंने आपको कल भी, उस दिन भी बोला था कि आप एक बुक और पेन आप साथ में लेके बैठोगे। कॉपी इट फास्ट। देन No, एक बार miss. टेक्स्ट बुक का भी देख ले, हुआ सबका? अभी लेक्चर है अभी। अभी हो गया. 15 मिनट। हाँ, हो गया लिख के आप लोगों का? Yes, miss. चलो ठीक, तो एक बार टेक्स्ट बुक का भी हम देख लेते हैं। हम्म, documents में- होता है अपना चैप्टर फिल्म रिव्यू। यस, सी दिस इज दी टेक्स्ट बुक में आप लोगों को दिया है, ये अलग पैटर्न है। ठीक है, आप ये तरीके से भी कर सकते हो। दैट इज दी स्टोरी रिव्यू एंड मूवी। इसको 3 में डिवाइड कर दिया है। रिव्यू क्या है उसका, मूवी क्या है, और स्टोरी क्या है उसकी। ठीक है,
तो दिस इज योर रिव्यू। एक मिनट देखते हैं दूसरी पेज में भी है कोई। एक जंगल बुक तो मूवी रिव्यू है ही। दैट इज दी जंगल बुक। एक मिनट। आई जस्ट वांट टू रीड समवन। नहीं, अभी कोई दूसरा रीड करेगा। हसनैन प्रेजेंट हो? हसनैन गायब है। हसन, हसन तुम हो? Hello. Yes, ma'am, I am हाँ present. हाँ, यस। हसन, just read this page, the jungle book or movie review. Yes, ma'am. Hmm. The Jungle Book movie review story. Rudyard Kipling's classic tale of a young boy brought up in a jungle by various animals is brought to life once again on the big screen in a wonderful way. Mowgli leads a peaceful and happy life with a wolf pack led by Akela, Esposito, and Raksha Nyogu until the tiger Sher Khan Alva enters the scene, bearing an old grudge and an insect. If you go to the cinema to watch a movie that will draw you into a fantasy world of wonder, Pharaoh's wrestling of these stories, which so many of us remember from childhood, manages to weave that magic. We all know how the story plays out with the panther Bagheera. Kingsley help Mowgli. Sethi tries to stay away from Sher Khan. He also encounters the devious python Ka Johnson, a super-sized orangutan with a soul singer baritone named King Louis, desperate to obtain the red flower, which is fire, and of course Baloo, the grizzly bear. These are the key characters, but you will also be delighted to discover a few new, and it all builds the charm of the 1967 film, which by itself is must watch for any child. Movie. While Shetty is of course the only real person in here, all the animals have a fantastic degree of photorealism, and Shetty's interaction with the animals throughout the duration of the movie, given that they are CGI. This completely convincing. He combines innocence and warmth with the survival skills and resourcefulness of someone far older. While Pharaoh is faithful to the old elements, old songs like Bear Nessie's included, of course. He also brings in a few new subtle touches as well in order to keep things interesting. While the King Louis scene is point, car screen time could have been lightened a bit through nonetheless the performance of the voice cast is spot on, but more than anything, the intricate landscaping, masterful camera work, and environment actually filmed in downtown Los Angeles create a delightfully immersive experience, heartwarming and enjoyable. Hmm. Times of India. Should I read that one or it's okay, man? Fine. तो Thank you very much. ये भी एक पैटर्न है, लेकिन इसमें अब देखोगे, अब वो कुछ चीजें नहीं दिखाई देंगे, लाइक जैसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, कुछ कुछ एक दो कास्ट के नाम दिए गए हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी, ये भले आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बट दिस इज नॉट द राइट पैटर्न। आई एम वेरी क्लियरली मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, बट दिस इज ओनली दी, आपको एक रेफरेंस के लिए है, आप देख सकते हो क्या, बट दिस इज नॉट द राइट पैटर्न। फाइन। तो आपको पहले से वो चीजें मैं बता दे रही हूँ। जो मैंने आपको दो पैटर्न दिया है,
वो 2 पैटर्न आप एक लिख सकते हो, देख लेना, आप सर्च भी कर सकते हो कहीं पे भी, दैट रिव्यू इज राइट, डोंट गो फॉर दिस वन। हाँ, उन्होंने यहाँ पे आप चीजें, यहाँ पे रिव्यू और मूवी के लिए आप यूज कर सकते हो, स्टोरी के लिए आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसके पहले जो 3 से 4 पॉइंट्स है वो लिखना जरूरी है। भले आप हेडलाइन में यहाँ पे मूवी का नाम लिख दो वैसा, लेकिन वहां पे नंबर 1 पॉइंट पे भी लिखना पड़ेगा द मूवी नेम, द मूवी टाइटल, द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्टार, मतलब ये सारी चीजें आपको लिखनी है। उसमें आप फेमस सॉन्ग कौन सा है वो भी आप लिख सकते हो, एंड सेंग बाय सो एंड सो, वैसी सारी चीजें हैं जो इसमें मुझे नहीं दिखाई दे रही है। इसके लिए मैंने आपको टेक्स्ट बुक से पहले वो चीजें रेफर कराई। अब आप बोलोगे मैम हमारे पास 3 आ गए, हम कौन सा फॉलो करें? पहले ही बोल रही हूँ, इसको आपको फॉलो नहीं करना है क्योंकि ये आधा है, आप फॉलो करो, लेकिन इसके पहले जो कुछ पॉइंट्स है वो पॉइंट्स इसमें मिक्स अप करके, हाँ, वो पॉइंट्स इसमें स्टार्टिंग में ऐड करके, तब ये जाके आपकी फिल्म रिव्यू पूरी कंप्लीट होगी। ठीक है, डन। और बाकी के जो 2 थे वो कंप्लीट थे, वो आपस में पूरे कंप्लीट थे। उसमें सिर्फ इतना ही था कि सेकंड वाले में पॉइंट वाइज ज्यादा लगा दिया था, और फर्स्ट वाले में आपको सारे पॉइंट्स मर्ज करके एक में दे दिए गए थे, जैसे मैसेज हो गए, ओपिनियन हो गए, अदर चीजें हो गई, जो सब एक में डाल दिया गया था। ओके, am I clear with the things? फिल्म रिव्यू Yes, सबको ma'am. क्लियर हुआ? कोई किसी को कुछ और प्रॉब्लम? No, miss. डन ना विद द थिंग्स? मैंने आप उसको भी स्क्रीनशॉट एक ले सकते थे आप चाहते तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं। आप लोग को चाहिए मैं दे दूं क्या स्क्रीनशॉट, या आप लोग खुद ले लोगे? ले लिया। चलो done। अभी हम, चलो मुझे पोएम ओपन करने दो। स्टिल मुझे याद है द राइजिंग ऑफ द मून का पेंडिंग है क्वेश्चन आंसर, बट आज थोड़ा सा मैं देखती हूँ। फर्स्ट विल कंप्लीट विद द पोएम अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे आप लोगों के एक चाहिए फिल्म रिव्यू लिखा हुआ। यस, अक्षरा, अक्षरा राय, अक्षरा राय। कौन है? बाकी लोग, श्रेयांश, श्रेयांश वालिया, श्रेयांश। मैम कहने हाँ वंश। जितने लोग नहीं बोल रहे हो ना, इसका नाम ले रहे हो, दे आर गोइंग टू पुट एज एब्सेंट, याद रखना इतना। यहाँ पे जो अक्षरा राय है उनका आवाज मुझे आया नहीं है। ठीक है अक्षरा, अक्षरा स्टिल यू आर नॉट देयर। हाँ वंश स्टार्ट करो, चलो। वंश आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, ये स्टार्ट करो, एक बार रेड करना।
William Wordsworth, born on April 7, 1770, was a major English romantic poet who has honored poet laureate of the United Kingdom in the court of Queen Victoria from 1843 until his death on 23rd April 1850. He is a leading English nature poet. His collection of poetry, Lyrical Baldas, is considered as the central work of Romantic library theory. The poem upon Westminster Pride is one of the best examples of his romantic poems. Upon a Bridge, dear. Westminster, Upon Westminster Bridge. Yes. yes, miss, is a patrician sonnet is in which William Wordsworth describes the beauty of the bridge as seen at down from the Westminster Bridge, London. Then the world has to still experience the Industrial Revolution. The poet was enthralled by panoramic landscape beauty, calm and quiet nature before him. The poem was first published in the collection of poems in two volumes in 1807. Go with the poem. Okay, Upon Westminster नहीं है वो Minster, Westminster Bridge. Minster, ठीक है. sorry, ma'am. Yes, ma'am. Upon Westminster Bridge, earth has not anything to show more fair. Dull would he be of a soul would pass by a sight so touching in its majesty. The city now doth like a garment where the beauty of the morning silent pair ship towers, domes, theaters, and temples lie open up unto the fields and to the sky, all bright and glittering in the smokeless air. Never did sun more beautifully step in his first splendor, valley, rock, or hills. Never saw I never felt or clamp so deep. The river glitched at his own sweet will. Dear God, the very houses seems asleep, and all the mighty heart is lying still. William Watt. फाइन. चलो. मुझे 2 मिनट दो. मैं इसकी समरी में थोड़ा सा ये बता देती हूँ आपको मैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड.
आप लोगों को दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके, ठीक, चलो। नाउ दिस इज द समरी, जहाँ पे हम देखेंगे अपॉन द वेस्टमिंस्टर ब्रिज। तो डेफिनेटली आपको पता चला होगा कि ये जो एक पोएम है, ये अपने आप का है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक ब्रिज के बारे में बात कर रहा है, दैट इज द लंदन ब्रिज। ठीक है। सो वर्ड्सवर्थ सोनेट है, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, that is on 3rd September 1802, falls into the category of momentary poem. Momentary poem. The poet is describing what he sees, think, and feel on a specific day, at a specific moment, at September 3rd, 1802. ये एक स्पेशली एक पर्टिकुलर दिन के बारे में बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। एक पर्टिकुलर मंथ के बारे में बात कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर ईयर के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज 3rd September 1802. Been a dismal day of rain, fog, or overcast sky. Right. So we would not have this lyric to enjoy. Fair weather is often an inspirational awakening of the muse of poetry। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ एंड द सिस्टर डॉर्थी, यहाँ पे दो लोग की बात हो रही है। वर्ड्सवर्थ एंड इनकी जो सिस्टर है डॉर्थी हैड ट्रेवल टू लंदन। ये कहाँ पे जा रहे थे? लंदन में जा रहे थे। टू टेक अ शिप टू द फ्रांस, वेयर वर्ड्सवर्थ मिस्ट्रेस, उनकी जो वाइफ थी, एंथी वेलन, was living with the 10-year-old Carolyn। इनका एक चाइल्ड था, उसका नाम था कैरोलिन, whom Wordsworth had desired but not never seen. The coach taking him and his sister to the seaside dock, post on the Westminster Bridge। एक ब्रिज था, वहीं पे वो उनको रोक दिया था। And taking him, sorry, across the Thames, looking back in the brilliant morning sunlight at the sleeping city of London। जैसे वो ब्रिज पे वहां पे गए, उन्होंने देखा और वो जो नजारा वो देख के उनको एक इतनी अच्छी फीलिंग आई कि सारे वर्ड्स एक पोयम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट सीनरी। इट वाज एन वेरी अट्रैक्टिव। कहीं कहीं आप जाते हो तो ऐसा लगता है कि बस आप वहीं पे रह जाओ, या आप वहीं पे कुछ देर के लिए थम जाओ करके। ठीक है। सो वो जो सीनरी था मॉर्निंग के टाइम पे, इट वाज ऑसम। ठीक है। सो टेकिंग हिम द सिस्टर टू सीसाइड पोस्ट टू द वेस्टमिंस्टर ब्रिज that crosses the Thames, looking big in a brilliant morning sunlight at the sleeping city of London. The poet composed the Petrarchan sonnet in a tone peaceful and the crisp। यहाँ पे इन्होंने एक पेट्रेशन सोनेट, जहाँ पे माइट बी राइमिंग वर्ड्स में नहीं दिखाई देंगे, इन अ tone peaceful and serene। The poet records the impression of the scene at early dawn। ये एक अर्ली dawn मतलब मॉर्निंग के टाइम पे एकदम बताया गया है। मॉर्निंग, एकदम मॉर्निंग। ठीक है। When no recognized activity is going on, जब पूरी सारी दुनिया सोई हुई है। ठीक है। अब हमारे यहाँ पे कभी दिखता है, गांव में तो जल्दी दिखता है, बट इन मुंबई इफ यू सी द पीपल वेक अप एट, अगर उनको अगर 8 बजे 9 बजे घर से निकलना है, कितने बजे वो उठेंगे? 7 बजे उठेंगे वो। तो डेफिनेटली ऐसी ऐसी जगहों पे आपको जल्दी उठते हुए लोग नहीं दिखाई देंगे। हाँ, बट गांव जो होता है, आज भी गांव में लोग 4, 4:30, 5 बजे उठ जाते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द लंदन। तो स्टिल यहाँ पे सारे लोग सोए हुए हैं, पूरा लंदन एकदम शांत में है। हाँ, किसी की भी हलचल नहीं है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। एवरीथिंग वॉज शटेड, बिकॉज मॉर्निंग है, इतनी जल्दी तो कोई उठ के काम करने वाला है नहीं। एंड द एयर इज क्लीन, कोई पोल्यूशन नहीं, हवा इतनी साफ है। ठीक है।
and devoid of smoke, कोई धुआं नहीं, कोई चिलम चाली नहीं, एकदम शांत जगह. He is touched by the beauty and the splendor of the city. जब उसने अपनी सिटी को देखा वहां पे, so he feel very proud, उसे बहुत अच्छा लगा. प्राउड तो फील हुआ है, बट उसे बहुत अच्छा भी लगा कि इतनी खूबसूरत सिटी है ये हमारी. Only those whose souls are dull would not be touched by the awe-inspiring scene. The greatness is majesty. पर कहते हैं ना कि जिसकी आत्मा ही इतनी डल हो, तो आप उसके सामने कितनी भी खूबसूरत सीन या कुछ भी रख दो, उसे वो चीज खराब ही लगेगी. ठीक है. His present is panorama of London. Here is romantic who spend most of his time in the lake country in field of daffodils. मतलब ना वहां पे जो एक जगह है that is in the lake of country, वो एक मिनट है. No? So यहाँ पे in the presence of the London, here is a romantic who spend most of his time in the lake of romantic means the couples. वहां पे उनके आधा से ज्यादा टाइम वहीं पे बीतते थे. So the country or the field of the daffodils होते थे, excluding the urban morning cityscape, unconcerned with the getting and spending that he decrees elsewhere. All object, natural and otherwise, are now visible because of the glitter of the morning sun we spread over the landscape. ये सारी चीजें जब तक नहीं उठते, वो आपको एक ग्लिटरिंग की तरह, सारी चीजों की तरह आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं. ठीक है. लेकिन जब तक आप नहीं उस चीज को उठोगे मॉर्निंग में, मतलब लाइक यू हैव दैट द थिंग्स, यू शुड हैव द टाइम टू सी दिस ब्यूटी. भीड़ भाड़ में आपको कोई चीज नहीं दिखाएगी, बट व्हेन यू आर वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आपको कैसी फीलिंग आएगी वो चीज देख के कि आपको लगेगा कि यू आर इन हेवन. ठीक है. सो नेवर बिफोर हैव द पोएट विटनेस सच ब्यूटी. इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसी कोई भी ब्यूटी नहीं देखी थी. बीच द स्प्लेंडर एंड सन रेडिएट्स ओवर द वैली ऑन रॉक. और उसकी जो एक रोशनी थी, उसकी एक जो खूबसूरती थी, वो वैली और रॉक को, हिल को भी नहीं छोड़ती थी. नॉट ओनली इन द ब्यूटी एंचांटिंग बट ऑल्सो द पीस एंड काम which the scene has on the mind of the poet. यहाँ पे पोएट के दिमाग में just give a second. हाँ, तो यहाँ पे पोएट के माइंड में एकदम ये सारी चीजें ना दिमाग में फिट हो गई थी, उसकी जो खूबसूरती है. ठीक है. एज ऑन द माइंड ऑफ द पोएट इन सच एन एटमोस्फियर, इवन द हाउस सेम asleep. इतना तक कि सारे घर में जो लोग हैं, वो एकदम सोते हुए दिखाई दे रहे हैं. आप समझ सकते हो कि जब 4, 4:30, 5 बजे आप उठोगे ना, सारे लोग सोए हुए हैं, किसी की हलचल नहीं. सबको लगेगा कि बस मैं ही हूँ. कितना काम, ठंडी हवा, एकदम साफ सुथरी हवा, वो भी किसी की किचकिच नहीं, पिचपिच नहीं, गाड़ी नहीं है रोड पे, सारे शॉप शट्स है, बच्चे सारे सो रहे हैं, बड़े सारे सो रहे हैं, एकदम शांत. ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नाइट कि आपको कुछ दिखे ना. आई एम टॉकिंग अबाउट द डॉन मॉर्निंग, जहाँ पे सूरज निकल जाते हैं, थोड़े थोड़े रोशनी आ जाती है, और आप चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हो. Now the second quadrant generalizes about the skyline shapes without detailing them. The poet has personified London thought.
through the use of the simile. Like a garment, जो चीजें यूज की गई है कंपैरिजन में, गारमेंट्स है, देन वर्ब जो अपना है वेयर, द कैटलॉग ऑफ मैन मेड स्ट्रक्चर, देन इंक्लूड द शिप, टाउन, डोम, थिएटर एंड टेम्पल्स। ये सब पैराडॉक्स है एंड इंट्रोड्यूस एज एन गारमेंट। ठीक है, जस्ट गिविंग यू 2 मिनट्स, आप इसको एक बार करो, तब मैं उसके बाद आपको पोएम्स बताऊंगी। ठीक है, चलो जल्दी करो। स्टूडेंट्स, आपको ये भी रिवाइज करना है। पोएम हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। फिलहाल समरी आप देख लो और एक बार अच्छे से इसको करो, बिकॉज ये अप्रिसिएशन में भी आपको सेम चीजें इंक्लूड करनी होगी। ठीक है, इसका अप्रिसिएशन मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी बाय द टाइम यू डू दिस वन। पोएम ओपन कर देती हूँ, एक बार पोएम भी आप देख लो, पहले की उससे पहले आप ये देख लो विद इन 2 मिनट्स।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। चलो एवरीवन, देन टेक केयर, बाय। ठीक है, पीछे वाले में।